जारी है। वोटरों में काफी मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से मतदाता पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यही वजह है कि सुबह से पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। इस बीच ये तस्वीर आप जम्मू कश्मीर से देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से ही वक्त से पहले ही लोग पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथों पर और अपने मतदान का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के इस अंतिम चरण तीसरे चरण में 415 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ये तमाम मतदाता करने वाले हैं। और ये मतदाता कितने हैं इस आंकड़े को भी आप जान लीजिए। 39 लाख मतदाता आज तीसरे चरण में वोट देने वाले हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी इसका फैसला तो 8 अक्टूबर को होगा जब चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले आपको जम्मू कश्मीर में मतदान से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार यहां पर लोग मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की अगर बात करें तो मतदान के लिए वोटरों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। ये 4 तस्वीरें तीसरे चरण के मतदान की हम आपको दिखा रहे हैं। कुपवाड़ा, बांदीपोरा, सांबा और कठुआ की ये 4 तस्वीरें। 39 लाख से ज्यादा मतदाता वोटिंग करने वाले हैं। आज पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं अब सांबा की बात करते हैं। सांबा की तस्वीर पर नजर डालिए। यहां महिलाओं के लिए पिंक पोलिंग बूथ की व्यवस्था की गई है और ऐसी ही कुछ व्यवस्था पिछले चरणों में भी की गई थी और बड़ी संख्या में महिलाएं वोट डालने के लिए इस बीच सांबा में पहुंच रही हैं। तो एक नया इनोवेटिव कदम उठाया गया है। पिंक पोलिंग बूथ महिलाओं के लिए सांबा में आयोजित किया गया। वहीं तीसरी तस्वीर पर नजर डालिए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की यह तस्वीर है। पोलिंग बूथ की यहां भी वोटिंग के लिए मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अब बात चौथी तस्वीर की। चौथी तस्वीर कठुआ स्थित पोलिंग बूथ की है और यहां भी जम्मू कश्मीर के वोटर्स बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच तीसरे चरण की ये 4 तस्वीरें, 4 अलग अलग तस्वीरें और ये चारों ही तस्वीरें दर्शाती हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों में इस बार 10 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर कितना उत्साह है। और देखिए किस तरीके से चाहे वो बूढ़ा हो या फिर महिलाएं हो, कोई भी आज अपने वोटिंग के अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता है। इस बीच लगातार तस्वीरें। अंतिम चरण में 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के साथ साथ सियासी दिग्गजों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सियासी दिग्गज भी बढ़ चढ़कर मतदान में भाग ले रहे हैं। अब ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर डेमोक्रेटिक प्रगतिशील आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद की है, जिन्होंने गांधीनगर स्थित पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला और जनता से भी वोट डालने की अपील की। पहली तस्वीर गुलाम नबी आजाद की, गांधीनगर पोलिंग बूथ पर उन्होंने वोटिंग की। वहीं अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये दूसरी तस्वीर बारामूला से निर्दलीय उम्मीदवार शोएब नबी की है, जिन्होंने अपना वोट डालने के बाद पेड़ लगाकर प्रकृति को संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का संदेश भी दिया। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से न केवल लोग मतदाता बल्कि 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के साथ साथ जो दिग्गज हैं, सियासी दिग्गज हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, उनमें भी खासा उत्साह देखने को इस वक्त जम्मू कश्मीर में मिल रहा है। और क्योंकि ये आखिरी चरण है तो इसमें पूरा दमखम लगाया जा रहा है। मैसेज है, अपील है, मैसेज तो मैं रख नहीं सकता कि सबको अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे जाना चाहिए और अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो बूढ़ा हो, नौजवान हो, मर्द हो या औरत हो, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और वो इस्तेमाल करने के बाद जिसको वोट दिया उससे काम कराना चाहिए। आपने सर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कैंपेनिंग क्यों नहीं की? सवाल उठ रहे हैं कि आपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, हालांकि आप कठुआ गए, कश्मीर में आपने अच्छी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं की। तो शायद आप अमेरिका से आए हैं, मैं परसों मेरी 5 मीटिंगें थी जम्मू।
people expect a lot from us. If we are inshallah voted to power, we have to do a lot of work for betterment of public. There from last 10 years there have no been public government, so people have a lot of expectation and inshallah we feel that will come to up to their. तो गुलाम नबी आजाद के अलावा अब बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह को भी आप देख सकते हैं, ये भी आज वोट डालने पहुंचे। तो इस बीच न केवल मतदाता लेकिन सियासी दिग्गज भी, तमाम पार्टी के लीडर्स भी आज अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। तीसरा और आखिरी चरण के लिए आज मतदान किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 415 उम्मीदवार आज मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज पूरी जनता जम्मू कश्मीर की करने वाली है। उधर अंतिम चरण के मतदान को लेकर आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर राशिद का बयान सामने आया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पहली बात यह कि मेरे लिए हर डे इम्पोर्टेंट है, हर मिनट इम्पोर्टेंट है। जिसने वक्त की कदर नहीं की उसने किसी चीज की कदर नहीं की। ये वोट मेरे लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरी कश्मीरी कौम के लिए इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं भी यही अर्ज करूंगा हर एक वोटर से कि आज 6 बजे तक आपका काफी भाव है। 6 बजे के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। जितने भी आप मुझे माफ करें, आई हैव रेस्पेक्ट फॉर द मीडिया, यू आर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, लेकिन 6 बजे के बाद सारे मीडिया हाउसेस, पूरे कंट्री का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कश्मीर आया हुआ है ये देखने के लिए कि कश्मीरी अभी मरे हैं कि जिंदा हैं। आज 6 बजे के बाद कश्मीरियों को, मुझे माफ करें, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। 6 बजे के बाद कश्मीरी फिर बेबस होंगे, पुलिस राज पे होंगे, थाने के एसएचओ पर डिपेंड होंगे। इसलिए जो खूबसूरत जंगलात आप देख रहे हैं उनके फॉरेस्ट गार्ड पे डिपेंड होंगे, पटवारी पे डिपेंड होंगे, मुंशी पे डिपेंड होंगे, ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड होंगे, ब्यूरोक्रेटिक टेररिज्म होगा। तो इस बीच आपने सुना कि अपने तल्ख रवैये को लेकर काफी जाने जाते हैं इंजीनियर राशिद। इस बीच अभी आपने उनको सुना, चुनाव से जुड़ी अपना बयान उन्होंने दिया। और इस बीच जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण के मतदान को लेकर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज तीसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आगे आए और अपना वोट जरूर डालें। मुझे विश्वास है कि पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों के अलावा नारी शक्ति की मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी। तो जम्मू कश्मीर के आखिरी और तीसरे चरण के मतदान को लेकर पीएम मोदी ने यह ट्वीट किया है कि किस तरीके से सबको आगे आकर बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, जम्मू कश्मीर में आज उत्साह का माहौल तो जरूर होगा क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं इस वक्त और लोगों में कितना उत्साह है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। सुबह 6 बजे से ही लोगों की लाइनें जो है वो लगना शुरू हो चुकी थी और कहा जाए तो लोगों में 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 10 साल बाद चुनाव हुए हैं तो कई मुद्दे जो हैं वो इस समय सामने है। खासतौर पर जम्मू संभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर रोजगार के साथ साथ जो बुनियादी जरूरतें हैं, बिजली पानी के मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर लोग जो है वो वोट कर रहे हैं। क्योंकि धारा 370 टूटने के बाद जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में विकास काफी तेजी से हुआ है, जहां आतंकवाद समाप्त हो गया है, वहीं जम्मू में अब आतंकवाद जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। आए दिन जहाँ पर आतंकी घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से सुबह से ही लोग जो है वो वोट कर रहे हैं तो ये बताता है कि लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़कर भाग ले रहे हैं। जी अच्छा रविंद्र जी, जैसे पिछले 2 चरणों में हमने देखा था कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तकरीबन अगर मैं ओवरऑल फिगर की बात करूं तो शायद 60% फिगर रहा था कि इतने लोगों ने मतदान दिया था। इस बार क्या उतनी भीड़ नजर आ रही है क्योंकि तीसरा और आखिरी चरण है? बिल्कुल, देखिए पहले फेज में 219 उम्मीदवारों के लिए करीब 59% वोटिंग जो थी वो हुई थी और दूसरे फेज में 239 उम्मीदवारों के लिए करीब 57% वोटिंग जो है
वो देखने को मिली। और अब जिस प्रकार से तीसरा और आखिरी चरण है, तो ऐसे में काफी संख्या में लोग जो हैं वो अपने प्रत्याशियों के लिए वोट कर रहे हैं। जो जो मुद्दे लोगों के मन में है, उन मुद्दों को लेकर लगातार वोटिंग जो है वो देखने को मिल रही है। सुबह जैसे ही हम डिजाना के एक इलाके में मौजूद थे, वहां पर लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है वो नहीं पहुंचे थे, बाकी के ऑफिसर जो थे वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन लोग जो थे वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। तो ये बताता है कि लोकतंत्र के पर्व में लोग काफी ज्यादा अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी जो है वो दिखा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कहा जाए कि बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर खासा इंतजाम जो है वो किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी गोलीबारी जो है वो हो सकती है। इसको देखते हुए उसका इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग अपने मत का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है रविंद्र जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं। 415 उम्मीदवार आज मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला आज 30 लाख की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता तय करने जा रही है। इस बीच लगातार पल पल की अपडेट जम्मू कश्मीर से जुड़ी आप लाइव टाइम्स पर देख रहे हैं। अंतिम चरण में 415 उम्मीदवार मैदान में और लगातार वोटिंग आज सुबह 6 बजे से 7 बजे से शुरू हो गई है जम्मू कश्मीर में। इस बीच जम्मू कश्मीर इलेक्शंस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन अब लाइव अलर्ट में रुख करते हैं कुछ और खबरों का भी।